आपके सामने अब एक नया वीडियो है जो हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें विद्यार्थी प्रश्न भेजते हैं और उसका सॉल्यूशन हम आपको करके वापस इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो ग्रुप में जो भी प्रश्न आए हैं निश्चित रूप से काफ़ी बच्चे आप सब लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी ढंग के प्रश्नों का चूँकि आप अभ्यास कर रहे हैं तो मुश्किल प्रश्न आपके सामने आए हैं। अब हम उसको आपके सामने सॉल्व करके रखने जा रहे हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से यहाँ है। हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको देख पाने में सहूलियत हो। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चों के नाम नहीं लिख पाए हैं तो ऐसा कर सकते हैं, आप वीडियो जब देखें तो जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजा है वो वीडियो देखकर समझें भी और कमेंट भी कर दें कि ये आप खुद से ही इस बारे में बता दीजिए कि आपने भेजा था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भेजा है। जिन बच्चों ने भी भेजा है ये अच्छा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में कुछ इफेक्टिव काम करने का मौका मिला है। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान देकर समझना। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है, P एकलौती बहन है M तथा N की। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जिसको बनाया जाता है ऐसे, हम सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। P एकलौती बहन है M और N की, तो ऐसे लिखिएगा P और P M की भी बहन होगी, एक सेम पीढ़ी में ही रहेगा M और N। तो P एकलौती बहन है, ये बहन है और एकलौती शब्द का भी ध्यान रखिएगा, एक बहन है। M की भी ये बहन है और N की भी ये बहन है। तो देखो चूंकि ये एकलौती बहन है तो तय हो गया कि M और N आपस में भाई है। हम जो बताते जा रहे हैं सुनते जाना ठीक से और कोशिश करना समझने का। क्यों ये दोनों आपस में भाई है, ये इससे क्लियर हुआ कि ये एकलौती बहन है। मतलब ये दोनों में कोई भी अगर एक लड़की हो जाएगी तब ये P एकलौती बहन नहीं हो पाएगी, बहन होगी एकलौती नहीं। इसी से स्पष्ट हुआ कि M और N आपस में भाई है। बहुत ध्यान देकर समझना। आगे कहता है B ब्रदर इन लॉ है M का। B ब्रदर इन लॉ है M का। इसको B को हम लोग ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ कि या तो साला है या बहनोई है। B M का ब्रदर इन लॉ है, यहां इंडिकेट कर देते हैं। देखो ऐसे, ये ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ मतलब साला या बहनोई। आगे है W का कोई भी पुत्र विवाहित नहीं है और W माता है N की। देखो N यहां पर है, N की माता हो गई W माता हो गई। बहुत ध्यान से देखते जाना, W माता। बस कुछ नहीं, जो ये कह रहा है ना उसको हम लोग टेक्निक से डिकोड ऐसे एरो से करते हैं। माता है एक पीढ़ी ऊपर, तो W माता हो गई N की। फिर है W का कोई भी पुत्र, देखो यहां पर है W का कोई भी पुत्र विवाहित नहीं है। तो W जब N की माता हो गई तो M की भी माता हो गई, तो M और N दोनों पुत्र हो गया W का। और W का कोई भी पुत्र विवाहित नहीं है, मतलब M भी इसका पुत्र हुआ और N भी इसका पुत्र हुआ। इस दोनों की माता हो गई। W का कोई भी पुत्र विवाहित नहीं है, मतलब M और N का विवाह नहीं हुआ है। तब फिर ये तय हो गया कि M का विवाह जब नहीं है तो M का ब्रदर इन लॉ कैसे हुआ B। तो इसका मतलब है M का बहनोई होगा। बहनोई होगा मतलब M के बहन का पति होगा। तो M का बहन है P, एक ही बहन है P, अर्थात P का पति है B। ये क्लियर हो गया। यहीं पर देखो, अब यहां से फिर इतना ही आपको पकड़ना था, बाकी सब तो क्वेश्चन कहे हुए ही है। W का, हाँ आगे एक डाटा है W माता है इनकी। W का विवाह Y से हुआ है, तो देखो W यहाँ है और W का विवाह Y से हुआ है, मतलब है कि Y पति हो जाएगा W का, क्योंकि W खुद माता किसी के है, मतलब महिला है।
आगे बोलता है W का विवाह Y के साथ हुआ है, यहां तक पढ़ लिए हैं। भी जो T की पत्नी है, भी जो T की पत्नी है को एक पुत्री W है। देखो भी ऊपरी पीढ़ी में रहेगा, भी यहां बनाए। भी जो T की पत्नी है, T की पत्नी हो गई भी जो T की पत्नी है कि एक पुत्री, मतलब इसकी पुत्री W है। तो W चूंकि माता है तो महिला है तो पुत्री हो ही सकती है। बस यही डायग्राम बना आपका, एक पुत्री W है। कहता है B किस प्रकार T से संबंधित है। तो देखो B एक T से एक पीढ़ी नीचे Y और W हुआ और उसके नीचे B हुआ। तो देखो T W B किस प्रकार T से संबंधित है। तो B T की बेटी W की बेटी P का पति है, मतलब कि पोती का पति, अर्थात ग्रैंड डॉटर का पति, अर्थात ग्रैंड सन इन लॉ। यही देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी ये क्यों बन गया है। अच्छा जाने दीजिए, आप इस वर्ग को मत देखिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ग्रैंड सन इन लॉ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। देखो ग्रैंड सन इन लॉ हो गया ये। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, 70 ये क्वेश्चन जहां से भी उठाया गया होगा, 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है बी की माँ ए के माँ की पुत्री है। बी की माँ एक पीढ़ी ऊपर ऐसे बनाए, बी की माँ ए के माँ की पुत्री थी। ए की माँ फिर एक पीढ़ी ऊपर ए के माँ की पुत्री है। ये बी की जो माँ हुई ए के माँ की पुत्री बना दी। तो मतलब ए जो हुआ, या तो ए खुद यहाँ है, या ए जो है बी के माँ का भाई अर्थात मामा हो सकता है, या इसके बहन भी हो सकती है, तो मौसी हो सकती है। भाई होगा तो मामा, बहन होगी तो मौसी, एक खुद यहाँ हो सकती है तो माँ भी हो सकती है। तो कहता है ए का बी से क्या संबंध है। ऑप्शन में देखिए माँ, मौसी या मामा। देखो अगर इसमें जानकारी अधूरी देता है ना तो वही हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ मामा है और न माँ और न मौसी है, इसलिए विकल्प ए के आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ए बी की माँ है, तुरंत फिगर बना दीजिए। ए बी की माँ है, बी बनाए, बी की माँ बना दिए, ए बी की माँ है। फिर आगे मिलता है सी ए की पुत्री है, ए की पुत्री हो गई सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री शॉर्टकट ऐसे बना दिए। डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री पहले बना दीजिए, पुत्री एक पीढ़ी नीचे, ई बी की पुत्री है। और डी ई का भाई है, तो ई का भाई समान पीढ़ी में, यहाँ डी दे दीजिएगा, डी ई का भाई है। आगे बोलता है डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो बताइए ई की नानी कौन है। तो देखो ई की नानी यहाँ देखो गौर करिए, ई यहाँ है, तो ई की बी की पुत्री है, तो यहाँ यहीं से देखो कंफ्यूजन वाला डाटा है। बी जो है ई की माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। तब माँ होती तो माँ की माँ नानी ए हो जाएगी, अगर पिता हो गई तब तो ये दादी हो जाएगी, तब तो नानी कौन है ये पता नहीं चल पाएगा। और यहाँ ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकता दिया हुआ है, इसलिए आंसर ज्ञात नहीं कर सकता। देखो बहुत विद्यार्थी इसमें ए आंसर देगा, फंस जाएगा, यहाँ आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो 72 नंबर क्वेश्चन है, ए बी और सी का भाई है, डायग्राम बनाएंगे, ए बी और सी का भाई है। 72 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी का भाई है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ए बी और सी का भाई है। तो फिगर बनाएंगे ऐसे, ए दिए, ए भाई है, बी का भी भाई बनाए, और ये ए भाई है सी का भी, यहाँ सी दिए, यहाँ भाई लिखे, ए भाई है बी और सी का। फिर बोलता है डी सी की माँ है, डी सी की माँ है तो सी से एक पीढ़ी ऊपर ऐसे बनाइए, यहाँ डी दीजिए, डी सी की माँ ऐसे इंडिकेट कर दिए, डी सी की माँ है। ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, यहाँ देखो ए है,
ए का पिता हो गया ई, ई ए का पिता। रखो अब ध्यान, देखो तो ये दोनों चूंकि ये सब आपस में भाई भाई है, तो उस केस में इसकी जो माँ हुई है इस तीनों की माँ हो गया, इस जो पिता हुआ इस तीनों का पिता हो गया, मतलब ई की पत्नी हो गई डी। ये क्लियर हो गया, ई की पत्नी हो गई डी, ई ए का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य, यहाँ ध्यान देखो, कौन सत्य नहीं चुनना है। कहता है ई बी का पिता है, ये तो सत्य है। ई डी का पति है, ई डी का पति, ये भी सही है। कौन सत्य नहीं है? ए डी का पुत्र है, ये भी सही है, क्योंकि ए भाई है तो मेल मेंबर है, क्लियर है। बी ई का पुत्र है, ये गलत हो जाएगा। और डी ए की माँ है तो ये तो सही हो जाएगा। तो कौन सत्य नहीं है? तो देखो ये कन्फर्म ऐसा नहीं है कि ये गलत ही है, लेकिन बाकी सब चूंकि सही है तो ये डाउट है। मतलब बी ई का पुत्र होगा कोई जरूरी नहीं है, बी ई की पुत्री भी तो हो सकती है, क्योंकि भाई तो ये न है। इसलिए इस केस में आंसर दीजिएगा विकल्प 4। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन है वो वीडियो जब देखेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, और आप बहुत अच्छा बनाते हैं। आप ऐसे ही रेगुलर क्वेश्चन बनाइए, ईश्वर आपको सफलता जरूर देंगे। आप अपने मेहनत से एक नया इतिहास रचेंगे। आप बहुत सही सही क्वेश्चन बनाए। देखो ये जो अगला क्वेश्चन है, ये भी जिन बच्चों का है, नाम नहीं नोट करके दिया जा पाया है हमको, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन किया है एक बच्चा निखिल शर्मा, वेरी गुड। तुम बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका बनाए हो, बिल्कुल ऐसे ही विश्लेषण करता है बुक वगैरह में। तो आप सब लोग ऐसे ही, हम ऐसे ही बच्चों को लव करते हैं जो कड़ी मेहनत करे और अपने मेहनत के बल पे नई दुनिया खड़ा कर सके। आप बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, ग्रुप में आप आंसर भी इसको कर दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको देखकर आप समझ जाएंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन से आगे, काफी क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सब अच्छा क्वेश्चन के लगता है। कुछ क्वेश्चन जो ऑलरेडी बना दिया गया है, जिसको लगा कि ये बन गया है तो वो हमको नहीं मिला है। आप जो नहीं बना है वही क्वेश्चन हमारे पास पहुंचा है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज से आपको बहुत लाभ होगा, कड़ा मेहनत करने का मन करेगा। देखो परामर्श के लिए 7 व्यक्ति एक एक करके डॉक्टर से मिलते हैं। महेश अमित के तुरंत बाद लेकिन विराट से कुछ समय पहले डॉक्टर से मिला। ये पहला डाटा, महेश अमित के बाद, अब विराट से कुछ पहले। तो देखो डॉक्टर से 7 आदमी मिलता है। अब बाद पहले जैसे ही पढ़े ना, यहाँ बाद है, अब कोई पहले है, तो समझ गए कि ये वर्टिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, 7 आदमी पहले बाद जब मिलेगा अलग अलग टाइम में, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 क्रम बना लीजिएगा। अब पढ़ते जाइए, शॉर्टकट बनाते जाइएगा। जब ऑर्डर अरेंजमेंट पढ़ाएंगे आपको तो उसमें ये सारा बेसिक से भी बताएंगे, अभी डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ देखो कहता है महेश अमित के तुरंत बाद, अमित के तुरंत बाद महेश, देखो तुरंत बाद बोला ना, तो ऐसे एक बॉक्स के अंदर इसको रख दीजिए। जो नीचे है वो बाद, जो ऊपर है वो पहले। ध्यान से सुनते जाओगे बात को। तुरंत बाद रहेगा तो बॉक्स रहेगा। बाद का मतलब होता है कहीं भी हो सकता है बाद में। आगे बोलता है महेश अमित के तुरंत बाद लेकिन विराट से कुछ समय पहले डॉक्टर से मिला। ये महेश अमित के बाद तो मिला, लेकिन विराट से कुछ समय पहले, भी फॉर विराट, विराट यहाँ रहेगा तब ना महेश विराट से पहले। देखो यहाँ बॉक्स इसलिए नहीं बना रहे हैं, विराट से कुछ समय पहले, तो इसके बीच में भी कोई जरूरत पड़ा तो आ जाएगा। अशोक विराट के ठीक बाद, देखो अगला इंफॉर्मेशन पढ़ रहे, विराट के ठीक बाद और नमन से ठीक पहले। अशोक ऐसे लिखे, अशोक विराट के ठीक बाद और नमन के ठीक पहले, नमन के ठीक पहले। ठीक है, तो फिर ये बॉक्स हो जाएगा। देखो 2 आदमी यहाँ बॉक्स में, आइए इसी क्रम में है, विराट महेश के नीचे ही रहेगा कहीं ना कहीं। यहाँ देखो नेक्स्ट है, अनूप और नमन में से कोई भी डॉक्टर से अंत में नहीं मिला। अनूप और नमन, यहाँ देखो अनूप और नमन अंत में डॉक्टर से नहीं मिला। डॉक्टर से मिलने का ये वाला क्रम है, ये जो यहाँ बनाए हुए हैं 7 लोगों का क्रम। इसी में जो पहले रहेगा वो ऊपर, जो बाद रहेगा वो नीचे, ये बाद रहेगा, और यहाँ जो पहले आते जाएगा वो ऊपर होते जाएगा। तो अनूप और नमन कोई भी डॉक्टर से अंत में नहीं मिला, मतलब यहाँ हम अनूप और नमन नहीं देंगे।
आगे कहता है अशोक, देखो यहाँ अशोक और सूरज के बीच में उतने ही व्यक्ति डॉक्टर से मिले जितना कि अनूप और अशोक के बीच। अशोक और सूरज, अनूप और अशोक। देखो अशोक यहाँ है तो अशोक और सूरज, तो हो सकता है इधर सूरज रहे इधर अनूप रहे। तो अशोक और सूरज के बीच उतना ही मिला जितना कि अनूप और अशोक के बीच। तो देखो अशोक और अनूप के बीच एक आदमी, इधर सूरज हो गया, तो सूरज और अशोक के बीच भी एक आदमी। या हो सकता है अनूप ऊपर रहे और सूरज नीचे रहे। तो चूंकि यहां बोल दिया कि अनूप नीचे नहीं हो सकता है, तो तय हो गया कि यहां सूरज होगा। देखो सबसे नीचे सूरज, सूरज के ऊपर नमन होगा। देखो 3 व्यक्ति या 3 2 5 व्यक्ति यहां हो गया ना। एक आदमी यहाँ बीच में आ जाएगा, ये सूरज अनूप तो 6, एक आदमी नमन के नीचे आ जाएगा 7। तो नीचे चूंकि अनूप कटा हुआ है तो कंफर्म हो गया सूरज। और सूरज के ऊपर यहाँ देना होगा आपको नमन, नमन के ऊपर यहाँ हो जाएगा अशोक। बहुत ध्यान दे करके देखोगे, जरूरत पड़ा तो रिपीट करके वीडियो देख लेना। यहाँ हो जाएगा वी फॉर विराट। तब यहाँ हो जाएगा सूरज नीचे आ चुका है, ये वाला डायग्राम से पकड़िए, सूरज नीचे आ चुका है तो इसका मतलब यहाँ अनूप हो जाएगा। अनूप, अनूप के ऊपर महेश हो जाएगा, महेश के ऊपर अमित हो जाएगा। अमित या अमन जो भी अमित है, बस यही डायग्राम बना। कहता है डॉक्टर से मिलने वालों के क्रम में सबसे पहले और अंतिम में कौन है क्रमशः? पहले है अमित, अंतिम में सूरज। तो अमित और सूरज विकल्प 3 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट में जरूर अपना नाम बताना, हम जानना चाहेंगे कि कौन बच्चे इतना मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन करते हैं। ये सीरीज में आपको हमेशा ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि काफी बच्चे मेहनत करते हैं, 2-3 बार बनाते हैं, आंसर से भी मिलाते हैं, तब जाकर के कुछ फंसता है तो वो हमारे पास भेजते हैं। इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करें। हमारा बहुत सारा ऑफलाइन का बच्चा है जो हमारा वेट कर रहा है। आप लोग लाइक और शेयर करेंगे तो ये वहाँ तक भी पहुँचेगा, और तब हमारे वो बच्चे जो हमारी प्रतीक्षा में है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम सब लोग ये नेक काम करते चलेंगे। आप इसको शेयर करते चलिए, हम आपको पढ़ाते चलेंगे, आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते चलिए, ताकि जिन लोगों को मेरी प्रतीक्षा है हम उसकी प्रतीक्षा को समाप्त कर सकें। ये देखिए ये क्वेश्चन भी ये इस तरह से, लेकिन इसका हैंड से लिखा हुआ में थोड़ा फीका आया है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पता चल जाना चाहिए। ये कार्तिक है कि कविता है? कविता अररिया से है, नेम कार्तिक या कविता जो भी है, हम थोड़ा कविता कुमार जो भी हो, आप भी कमेंट करिएगा क्योंकि नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। कहता है आकृति पर विचार करिए, वह संख्या जो तीनों आकृति में है। जैसे ही पढ़े ना, अब देखिए लॉजिकल डायग्राम का कॉमन पार्ट सिलेक्शन है, जो तीनों आकृति में है। तो 3 आकृति, त्रिभुज है, सर्किल है, आयत है। तो तीनों आकृति में रहने वाली संख्या देखो ये है 4, इसको अलग कर लीजिए। एक काम आप कर लिए, जो तीनों में है में से उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है से घटाने पर, मतलब ये तीनों आकृतियों में जो संख्या है वो है 4 में से उन संख्याओं का योग जो त्रिभुज में है। तो 4 में घटाइए किसको? जो त्रिभुज में है, केवल त्रिभुज में, मतलब जो दूसरे में नहीं हो, सिर्फ त्रिभुज में। तो ऐसा है यहाँ 5, यहाँ देखो है 3, तो 5 और 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। तो 4 में 8 घटाइएगा तो -4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ -4, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आइएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। घटाने में तीनों आकृतियों में पूरे किसको लेना चाहिए ये समझने की आवश्यकता थी यहाँ। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, हालांकि इसमें देखने वगैरह में भूल हुआ होगा। अच्छा, इसमें क्या है, शॉर्टकट समझिए। जैसे ही संबंध पढ़ लिए ना, तो पूरा डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक पढ़ने का जरूरत नहीं है, टाइम भी बचाना सीखिए। यहाँ देखो त्रिभुज है तो त्रिभुज से एक अधिक संबंध बनाए ए से बी में, त्रिभुज से एक अधिक चतुर्भुज,
और चतुर्भुज क्या है, दोनों चतुर्भुज जो है वो एक पैटर्न का है। और ये वर्टिकल लाइन था तो यहाँ छोटा छोटा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया बाएं वाला। यहाँ वर्टिकल है तो यहाँ भी छोटा 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 हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। पंचभुज है तो षडभुज हो जाएगा। तो ध्यान दो, यहाँ गड़बड़ क्या होगा, आप बी के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। देखो इसमें जो छोटा लाइन है, नन्हा सा लाइन, वो सिर्फ अंदर वाले को है, बाहर वाले को टच नहीं किया है। इसमें बी में बाहर वाले को टच कर गया है, इस वजह से ये नहीं होगा। तो आंसर हो गया सी, क्वेश्चन का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देकर समझोगे। ये देखो 9 है और ये 4 है, तो 9 माइनस 4 कर दीजिए, पहले माइनस करिए इसको। तो 9 माइनस 4 किए तो हुआ 5। जो 5 को क्या करिए, बीच में जो संख्या है 4, तो ये 5 को 4 बार गुना कर दीजिए। 5 गुना 5 गुना 5 4 बार, तो 5 गुना 5 25 गुना 5 125 गुना 5 625 हो जाएगा। वैसे ही इस दोनों का अंतर 8 और 5 का अंतर निकालिए, माइनस करिए। तो 8 में 5 घटाइएगा तो 3, 3 को कितना बार गुना करिएगा, तो बीच में जो संख्या है 5 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर दोगे ना, कैलकुलेटर से करके देख लो तुम लोग, आ जाएगा 243। तो वैसे ही ये 12 में पहले 10 को घटाइए, तो 12 में 10 घटाइएगा तो आ जाएगा 2। और 2 को कितना बार गुना करोगे, आ गया ना मन में, बीच वाला संख्या 10 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, ऐसा करिएगा तो कितना आ जाएगा जी, देखो तो 1024 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हुआ 1024, जो विकल्प सी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चेक कर लिया है ना तुम लोग, तुम ही लोगों से कर रहे थे कि देखो तो। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखो, इसको कैसे करोगे, यहाँ 25 कैसे बनाओगे, 25 25, हाँ 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 हाँ, अच्छा 4 7 5 3 करें, 4 दूनी 8 6 14 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 में से 6 गया तो 30 दूनी, अच्छा ऐसे करके देखो तो 32 गुना 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में ऊपर वाला 26 घटा के देखें, देखो तो आता है 44। 64 में 20 घटाते तब 44 होता, नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ है, हम कुछ कैसे हो सकता है ये देखते हैं। 7 1 7 4 11 32, 6 25 30 में 4 घटाए तो 7 चौक 28, 6 गुना 5, 6 गुना 5 करेंगे तो 30, 6 गुना 4 करेंगे 24, और 7 गुना 8 करेंगे 7 चौक 28, और 6 गुना 4 करेंगे 24, 6 गुना 4 करेंगे 6 गुना 4 24, 7 चौक 28, 6 25 30, 9 गुना 8 9 54, क्या मिस कर रहा है, कहाँ हम पकड़ नहीं पा रहे इसको। 6 12, ये 5 है, ये बड़ा बना है, कुछ इसी से बना होगा। 9 7 16 21 9 28
एक मिनट देखते हैं, बाद में दिमाग में ये आएगा तो स्ट्राइक करेगा। आप भी एग्जामिनेशन में ऐसे करना, कोई अचानक कैलकुलेशन दिमाग में ना आ रहा हो तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाइए, उसको बाद में फिर से देख लीजिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, यहाँ देखते हैं। इसमें टिक लगा हुआ है, हमको लगता है विद्यार्थी ये वाला पूछना चाह रहा है क्या? हाँ, ये तो क्वेश्चन भी थोड़ा क्वेश्चन को स्पष्ट करके रखा करो, इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कोई आधा कटा हुआ है तो थोड़ा भेजने में इनका ध्यान रखना। तुम लोग कमेंट करना ये क्वेश्चन किसने भेजा है, अगला बार से इमेज में इसका ध्यान रखोगे। ओके, हम अपना समझ पा रहे हैं कि आप ये पूछना चाहते होइएगा। तो देखो ये ऐसे है, कोडिंग कैसे पकड़ोगे, ये सबसे बचना, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधे कोड में आइए। हालांकि आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत अप्लाई कर रहे होइएगा। सी का पोजीशन दाहिना साइड से, जेड की तरफ से दाहिना साइड से होता है 24। तो 4 और 2 को जोड़ दोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा सी के बदले। ए का होता है 26 जेड की तरफ से, तो 6 2 8 हो गया राइट साइड से आपका पोजीशन। एम का 14 तो 4 1 5 हो गया। ई का 22 होता है तो 2 2 4 हो गया। एल का 15 होता है तो 5 1 6 हो गया। इसमें आइए प्रूफ को ये कहता है, तो पी का दाएं तरफ से 11 होता है तो 1 1 2 हो जाएगा। आर का दाएं तरफ से 9 होगा तो 2 के बाद 9 रहेगा, देखो सी और डी में मिल रहा है। और ओ का 15 होता है, सॉरी ओ का 12 होगा तो 2 1 3 हो जाएगा। दोनों में 3 3 यहाँ तक है, लास्ट वाला से डिसाइड होगा। एफ का 21 होता है तो 2 1 3 हो जाएगा, अर्थात विकल्प 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें है कि 4 के विपरीत में क्या होगा, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है ये कि दोनों फिगर में अगर कोई एक डिजिट कॉमन हो और वो सिमिलर फेस पर कॉमन हो, तब कॉमन वाला के विपरीत में वो होगा जो दोनों में नहीं दिखाई देता है। जैसे देखो 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, तो क्या नहीं है वही 3 के विपरीत में हो जाएगा। हालांकि यहाँ 4 पूछता है तो उसका बता रहे हैं, 3 के विपरीत में हो गया 6 जो नहीं दिख रहा है इस दोनों में। तीसरा का जरूरत ही आपको नहीं पड़ रहा है अभी, बस इसी दोनों से आंसर निकल जाएगा। कभी जरूरत पड़ता भी है आगे, कभी ऐसा मिलेगा तो बता भी देंगे। तो अब बाकी क्या है, जो कॉमन है कॉमन के अपोजिट में वो हो गया जो दोनों में नहीं है। और बाकी जो बचा तो सेम सरफेस वाला एक दूसरे का अपोजिट, जैसे 5 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है। और 4 जिस सतह में उस सतह में यहाँ 1 है तो 4 और 1 अपोजिट हो जाएगा, 4 के विपरीत में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखो ये कहता है 6 निदेशक मंडल ABCDE और F है जो एक दूसरे के समान दूरी पर गोल मेज के परितः बैठे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं किसी क्रम में होते। यहाँ तक तो ऐसे ही हो गया। डाटा आपका देखो यहाँ से मिल रहा है। बी डी के बी का नहीं, देखो 6 लोग हैं ना सर्किल में, सर्किल बना लीजिए और सर्किल का 6 का पोजीशन ऐसे बनाया करिएगा हमेशा, इस तरह से इंडिकेट कर दिए। 6 लोग हो गए। अब यहाँ देखो कहता है बी डी के विकर्णीय रूप में सामने है, तो देखो डी यहाँ लेंगे तो बी यहाँ हो जाएगा बी डी के, या आप यहाँ डी ले लीजिए यहाँ भी बी हो जाएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ 2 बनाने का जरूरत नहीं है। बी डी के विकर्णीय स्वरूप में सामने है, लेकिन एफ के बाईं ओर है। ये बी डी के विकर्णवत है और एफ के बाईं ओर, तो एफ यहाँ लीजिए। देखो बाएं कैसे लेंगे, एफ का चेहरा अंदर मानिए, तो सोचो यहाँ बैठकर कोई अंदर रहेगा ना तो उसका बायां हाथ इस तरफ हो जाएगा। तो ऐसे समझाने के लिए बोल देते हैं कि क्लॉकवाइज में बायां लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज जब चले तो वहां दायां लीजिए। दायां ऐसे होगा, दायां एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो बी डी से विकर्णीय रूप में सामने है लेकिन एफ के बाएं है, और डी ठीक सी और ई के बीच में है। डी जो है सी और ई के बीच में है, तो यहाँ सी दे दीजिए, यहाँ ई दे दीजिए, या यहाँ ई दे दीजिए, यहाँ सी दे दीजिए, यही बनेगा। डी ठीक सी और ई के बीच में है। आगे बोलता है वामावर्त दिशा में ए से 120, अच्छा ये क्वेश्चन ही है, एक डाटा है लेकिन एफ के बाएं है, और डी ठीक सी और ई के बीच में है, ये दे दिए। तो सी ई डी एफ बी हो गया, तो बचा हुआ एक जगह पे ए हो गया। कहता है ए से वामावर्त दिशा में 120 डिग्री पे कौन है। ए से वामावर्त का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलना। ए से वामावर्त दिशा में 120 डिग्री पे कौन है, तो देखो 120 डिग्री क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, यहां तक 90 डिग्री पर एफ है। तो
120 जो होगा तो मतलब एक विकर्ण अगर ऐसा होता तो 120 होता, या ये मान लीजिए कि ये विकर्ण हम इस तरह से नहीं बना करके अगर इस तरह से बनाते, इस तरफ बनाते, तो ये देखिए ऐसे विकर्ण अगर लेते हैं, इसको अभी सेट ही कर देंगे उस तरह से और ये बता देंगे आपको। इसमें हमको लगता है कोई डाटा छोड़ा है क्योंकि दो विकर्ण रहना चाहिए था। चलिए यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसे बनाते तो अगर आप डी यहाँ लेते तो यहाँ पर आपका डी के विकर्णवत में बी हो जाता, और यही डायग्राम पूरा का पूरा सेट कर दीजिए। बी जो है एफ के विकर्णवत, यहाँ एफ आप लेते, एफ से विकर्णवत एफ के बाईं ओर बी हो गया। अब बी के बाईं ओर आप यहाँ ए ले लेते तो यहाँ सी ई, यहाँ सी ई। तो असल में ए से वामावर्त में, वामावर्त दिशा में 120 डिग्री पर, ए से दक्षिणावर्त दिशा में 120 डिग्री पर डी है, जो कि डी दिया भी नहीं है इसलिए दक्षिणावर्त नहीं वामावर्त ही। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्योंकि वामावर्त 120 डिग्री पे ये आएगा ही नहीं, कोई 120 यही आएगा क्योंकि यहाँ आने पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी तरफ से हम अगर लेंगे तो वामावर्त में कोई नहीं सेट हो पाता है, इसलिए इस क्वेश्चन में एरर है। आपसे नहीं बनने का एक रीजन यही होगा। किताब में थोड़ा बहुत इस तरह की गलतियां कहीं कहीं मिल जाती है, तो आप चिंतित मत होना, आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें क्वेश्चन की एरर है। नेक्स्ट देखो है, ए का स्थान कक्षा में 5वां है, अब बी का स्थान अंतिम से 8वां है। देखो जब ये लिखा ना ए का स्थान कक्षा में 5वां है, तो किस तरफ से 5वां, ये जब नहीं लिखे तो समझ लेना शुरू से 5वां है, तो ऐसे बना दिए कक्षा में शुरू से ए का स्थान 5वां इंडिकेट कर दिए, रैंकिंग का क्वेश्चन है, ए का स्थान 5वां है। अब बी का स्थान अंतिम से 8वां है, बी का स्थान यहाँ 8वां दे दिए, ये अंतिम से हो गया बी 8वां। फिर बोलता है यदि सी का स्थान ए से 6वां है, तो ए से 6वां, तो ए शुरू से ले रहे थे तो शुरू से 6वां होने का मतलब हुआ इसके बाद छठा, तो इसके बाद छठा होगा अर्थात बीच में 5 लोग होगा, और ये छठा होगा मतलब बाएं से सी जो है ये 11वां स्थान पर हो जाएगा, सी बाएं तरफ से ए से छठा, तो ए हुआ 5, अब 5 + 6 11, और तथा ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में होने का मतलब हुआ कि बी के तरफ से भी ये छठा हो जाएगा, जैसे ए की तरफ से छठा हुआ तो बी की तरफ से, तो ये 8 है, 8 6 ये 14वां हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, तो देखो फार्मूला होता है कि एक आदमी का रैंक अगर दोनों तरफ से मालूम हो गया तो रैंक ए + b - 1 = टोटल, रैंकिंग चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है। तो ए मतलब शुरू वाला रैंक, तो शुरू वाला रैंक है 11, अंतिम वाला रैंक है 14, तो 11 अब +14 - 1, 14 + 10 24, 1 25 - 1 करेंगे तो 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितने लोग हैं, तो आंसर हो गया 24। ठीक है, ये शॉर्टकट में बताए, ऐसे आप फिगर में भी चूंकि इधर 5 है तो इधर भी 5 लेकर के बना सकते थे, और तब गिन लेते 8 8 5 13, अब इधर 5 है बीच वाला 5 23 13, ये हो गया 8 5 13, इधर से 10 13 10 23, एक बीच का ये 24, उससे भी आपका आंसर ये आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन विद्यार्थी को नया होने की वजह से नहीं बना होगा, एक बार जान जाओगे तो ये आसान हो जाएगा। आधा अधूरा क्वेश्चन भेजा जी, देखो तो ये कटा हुआ है ऊपर, कौन भेजा है, नाम तुम भी लिखना, ऐसा नहीं कि कुछ गलती हो गई तो हम क्यों लिखेंगे, गलती हो जाना स्वाभाविक बात है, काम करने वालों से ही गलतियां होती हैं, बाकी जो काम ही नहीं करेगा उससे क्या गलती होगा। देखो इसमें क्या गलती हुआ है, ऊपर कुछ इंडिकेट, ऐसे इसमें क्या होता है ना, कंसेप्ट हम बता देते हैं, क्रम से न लेना है इसमें, जैसे FIR है तो आप नीचे जो ऑप्शन है ना उसको सारणी में खोजोगे, जैसे ये 14 है, 14 10 69 14, 14 10 69 14 आप लीजिएगा, तो 14 का मतलब हुआ कि देखो ये एक रो के चौथा कॉलम में देखिए F है तो 14, फिर 10 में F के लिए हो गया 14, तो सही है। दूसरा है 14 के बाद 10,
तो 10 का मतलब एक रो के 0 कॉलम में, ये देखो ऐसे चले तो कॉलम, ऐसे चले तो रो, तो यहाँ आई है तो ये भी सही हो गया। 14 10 69 14 शायद था, हाँ 69, 69। तो 69 में देखो यहाँ आर है, 6 में जाइए और ऊपर से इसे 9 में मिलाइए, आर मिल गया ना, तो आर भी मिल गया। एफ आई आर, ई किस में मिलना है फिर 14 में, तो 14 में तो देखो ई है नहीं, यहाँ तो एफ है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह सेकेंड ऑप्शन को चेक करिएगा, 21 22 88 33। तो 21 22 88 33 का मतलब है 21 में मिलना चाहिए एफ। देखो इसके लिए आपको कोड खोजना पड़ रहा है, यहाँ एफ आई आर है ना लिखा हुआ है, इसका सही कोड किस में है। तो ये जो बोला 21, तो 2 रो के पहला कॉलम में एफ सही है, 21 22, 22 में आई होना चाहिए, तो 2 रो के दूसरा कॉलम में आई है एफ आई। 88 या 37 शायद है, तो 88 में 88 33, तो 88 एफ आई आर, एफ आई आर मिलाना है 88 में। तो देखो 88 में आर नहीं है, यहाँ 8 रो के, हाँ है आर, 8 रो के 8 कॉलम में आर है यहीं पर, तो 88 या 33 में मिलना चाहिए ई, एफ आई आर ई। तो देखो 33 3 रो के तीसरा कॉलम में नहीं है, तो जब ये भी कट गया आपका, तो सी नंबर ऑप्शन चेक करिए, 02 03 57 01। तो देखो 02 में एफ मिलना चाहिए, 02 में एफ मिल रहा है, 02 में एफ मिल रहा है। अब इसको हटा के फिर से बताते हैं, तो गंदा नहीं लगेगा ये। ओके, देखो ये भी काट देते हैं। ओके कोई बात नहीं है, अब आपको फिर से ये मौका मिल जाएगा। तो 02 ये किसको मिला हुए थे, 02 03 57 01। तो 02 में 5 के लिए हमको कोड खोजना है, तो देखो यहाँ 5 के लिए खोजेंगे, तो 02 0 रो के दूसरा कॉलम में एफ है, 02 02 के बाद 03 है, 03 में आई मिलना चाहिए। देखो 03 में आई है, यहाँ 0 चलिए, 0 के 3 में आई है। एक मिनट, थोड़ा ये पेन कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। ओके देखो ये 0 रो के 0 कॉलम में आई है, थोड़ा सा थोड़ा टेक्निकल ट्रबल आ गया है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। ये कहाँ से डिस्टर्ब हुआ है कि पेन चल नहीं रहा है। ओके कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, जिसमें कि पेन छोड़ दे रहा है, ये लिखा नहीं रहा है। क्या डिस्टर्बेंस हुआ है हम जज नहीं कर पा रहे हैं। मोटे तौर पर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, देखते हैं आगे। मतलब इसको मिलाते जाएंगे, आप मिला लीजिए, पेन नहीं भी चल रहा है तो इसको मिला के देखते हैं। 02 03 57 1, तो 02 में देखिए, 02 में एफ है, 03 में आई है, 57 5 7 में एफ आई आर होना चाहिए। देखो यहाँ 5 और 7 में आर मिल रहा है, और ई मिलना चाहिए 57 के बाद, 01 में ई मिलना चाहिए, 01 में ई मिल रहा है, अर्थात इसका आंसर विकल्प 3 हो गया। इसका आंसर हम लोग दे दिए 3। ओके, सम टेक्निकल ट्रबल को हम झेल रहे हैं, और
उम्मीद करते हैं कि हम इसको ठीक कर पाएँ। कुछ चीज़ें हमारे लिए नई है, इसलिए उसको कई बार इस वजह से भी आपके क्लास में डिस्टर्बेंस हो गया है। देखते हैं और कितना क्वेश्चन है आगे। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम पिछले बचे हुए प्रश्न को शामिल कर लेंगे। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी पहले चेक कर लेते हैं। कुछ हैंग कर गया है होगा सिस्टम, अब ये खिसक भी नहीं रहा है। ओके, देखते हैं फिर से इसको, फिर से एक बार कहीं आ जाए तो हम ओके। आज थोड़ा सा ये ट्रबल कर रहा है बताने में। यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, देखो डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो दो क्वेश्चन एक पीछे जिसको छोड़े थे, 2 या 3 क्वेश्चन संभवतः है, देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन आज छूट जाएगा ना उसको हम नेक्स्ट क्लास में, हाँ और है 2 क्वेश्चन। ओके, जो क्वेश्चन छूटा है, हम मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन तक किए थे, एक क्वेश्चन पीछे छूटा हुआ है जिसको छोड़कर आगे बढ़े थे। हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। कुछ टेक्निकल ट्रबल हो गया है जिससे कि पेन नहीं चल पा रहा है, और हम इस तरह के टेक्निक को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेंगे। कुछ कुछ चीज़ें रोज हम बेटर करते जा रहे हैं। तो आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं। वजह आप जान ही चुके हैं कि थोड़ा पेन अभी हेल्प नहीं कर रहा है हमको। जो क्वेश्चन आज का है वो नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हम इस बचे हुए प्रश्नों को शामिल कर लेंगे, और जो आप भेजेंगे उसको तो शामिल करेंगे ही। लेकिन अब ध्यान दीजिए, हम जो ग्रुप बनाए हैं, जो बच्चों के हेल्प के लिए बनाए हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कुछ नए बच्चे भी प्रत्येक दिन जुड़ते जा रहे होंगे, वो समझें कि एक ग्रुप है जो इसका कि हम लिंक इस वीडियो में भी दे देंगे ताकि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें लिंक के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो बच्चे मेहनती हैं, जो रोज क्वेश्चन बनाते हैं, उसके लिए ये बनाए हैं। और जो नहीं मेहनती हैं तो वो मेहनती बनिए, क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन ग्रुप में भेजिए। कुछ लोग चैटिंग वगैरह करते हैं, वो वॉइस चैटिंग करते रहते हैं, कॉल करके बात करते हैं, वो नहीं करना है ग्रुप में। मैथ का क्वेश्चन नहीं भेजना है, जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं भेजना है, सिर्फ रीजनिंग का भेजना है, ताकि हम लोग अपने पर्पस से भटके नहीं। हम सिर्फ रीजनिंग बताते हैं और आप सिर्फ रीजनिंग का क्वेश्चन भेजिए। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि कुछ बच्चे उसको सॉल्व करते हैं तो वो अच्छी बात है। आपको एक मंच के माध्यम से अनेक तरह का क्वेश्चन मिलता है, आप अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा लोड कुछ कम होता है कि हमारे पास जो फिल्टर्ड होकर जो किसी से नहीं सॉल्व होता है वही हम तक पहुंचता है। या जो लगता है कि ढंग का क्वेश्चन है, कोई आपका सॉल्व किया हुआ वाला हमको सेंड कर देता है पीडीएफ बनाकर, तो वो भी हम भेज देते हैं आपको साथ में। जिन बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है वो अपना अपना नाम जरूर लिखेंगे, और आज के बचे हुए प्रश्नों को हम आगे करेंगे। और कल से जो व्हाट्सएप होगा ना, वो ऑफिशियल टाइम में ही ओपन रहेगा। सुबह 10 बजे के बाद, मतलब 11 बजे से सुबह आपका व्हाट्सएप बंद रहेगा, क्योंकि देखते हैं अननेसेसरी चैटिंग होता है, ऑफिस वाले को थोड़ा दिक्कत होने लगा है। तो 10 से लेकर के शाम 4 तक ही वो ओपन रहेगा। इसी बीच में आपको क्वेश्चन भेजना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चे भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हमको कब क्वेश्चन भेजना है। बाकी टाइम आप प्रैक्टिस करिए और उसी 10 से 4 के बीच में व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजिएगा। और चूंकि हमारा ये नया प्रयास है यूट्यूब पर, हम अपने स्टूडेंट मैथ मस्ती चैनल जो विपिन का है जो चलाते हैं, वही हमको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट किए, और वही बहुत सारा सिस्टम वही तैयार करके हमको दिए। हम इस बात के लिए अपने स्टूडेंट का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि हमको जो इस सिस्टम से दूर हो गए थे, हम पढ़ा नहीं रहे थे कोरोना के बाद से, तो वो हमको इस सिस्टम में वापस लाया और हमको पूरा काम करने में मन लग रहा है। और हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपको कितना हेल्प कर पाएंगे। हम उसके लिए पूरा जी जान लगा के आपके साथ जुड़े रहेंगे। रीजनिंग हम यूट्यूब पर आपका जरूर सही करेंगे। वैसे जो पेड कोर्स भी लेना चाहते हैं तो विपिन के ही मैथ मस्ती चैनल पर हमारा पेड कोर्स है, और आज के दिन तो उसमें बहुत ऑफर भी है कि 299 में ही कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स उसमें मिल जा रहा है। यूट्यूब पर भी हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। आप लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि हमारा
काफ़ी पुराना बच्चा को आप जोड़ते भी जा रहे हैं, शेयर करते हैं। तो कुछ बच्चे बताते भी हैं कि सर हम आपसे पुराने बैच में यहाँ पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे। इस तरह का कमेंट भी हमको पढ़ने को मिलता है। तो आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हम तक आप अपना प्रश्न पहुँचाइए। हम आपको उस प्रश्न का उत्तर पहुँचाएंगे, आप हमको हमारे बच्चों के बीच पहुँचाइए, हम आपको रिजल्ट तक रीजनिंग के माध्यम से पहुँचाएंगे। यही आपसे आज कमिटमेंट करते हुए विदा लेते हैं। जो प्रश्न बच गए हैं उसको अगले क्लास में हम इन्वॉल्व कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना, आपका चूंकि रात हो रहा है तो आपका रात भी शुभ बीते और कमिंग डेज भी शुभ बीते। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।